नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई-लिखाई ठीक-ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लगाएँगे, जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक होंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है यह रेलवे, एसएससी, सीजीएल, बीएसएससी, बिहार पुलिस, स्टेट पुलिस तथा रेलवे, जीडीसी तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों बिना वक़्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों ध्वनि की जो प्रबलता मापी जाती है दोस्तों वह डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति के कितने बल से धकेलेगा? तो दोस्तों 50 न्यूटन बल से दूसरे व्यक्ति को धकेलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु और गुरुत्व स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों किसी वस्तु के गुरुत्व स्थिति ऊर्जा को जो परिभाषित किया जाता है दोस्तों वह किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों अगर अगर कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे अगर खोले छोड़ देंगे तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के बराबर होते हैं। तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कथन है वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई की आधी होती है। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 3 गुना होते हैं। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या जो होता है वह फोकल लंबाई के 3 गुना न होकर दोस्तों वक्रता त्रिज्या के 2 गुने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 2 गुने के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? तो दोस्तों विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर जो आधारित है दोस्तों वह विद्युत मोटर, विद्युत हीटर जो है दोस्तों वह विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंफ्रारेड किरणें क्या होती हैं तो इसका आंसर लाएंगे इंफ्रारेड किरणें जो है दोस्तों वह क्या है? तो इसका आंसर लगाएंगे विद्युत चुंबक तरंगें इंफ्रारेड किरणें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं तो इसका आंसर लगाएंगे 3.613 गुना 10⁻23 परमाणु मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियन ए का पीएच मान अगर 6 है, विलियन बी का पीएच मान 8 और विलियन सी का पीएच मान अगर 2 है तो किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो दोस्तों सी जो जिसका पीएच मान 2 है इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्वों को कहाँ रखा जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्वों को कहाँ रखा जाता है तो इसका आंसर रहेंगे समूह 1 में 281 वाले समूह तत्वों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे हल्की होती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे हल्की धातु कौन होती है तो इसका आंसर रहेंगे सबसे हल्की धातु जो है वह लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 35, 50, 53 और 85 के परमाणु संख्या वाले तत्व जो होते हैं दोस्तों उसे हाइड्रोजन तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है वह कौन सी गैस है? तो दोस्तों वह गैस जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करते हैं वह गैस जो है दोस्तों जल वाष्प जो है वह मौसम परिवर्तन में कोई भूमिका नहीं है। बाकी ऑक्सीजन, मीथेन, CO2 जो है दोस्तों वह मौसम परिवर्तन को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है तो इसका आंसर रहेंगे क्रायोलाइट जो है दोस्तों वह एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्राकृतिक बहुलक कौन है इसका आंसर लगाएंगे प्राकृतिक बहुलक जो है दोस्तों वह नाइल सॉरी दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्राकृतिक बहुलक कौन है तो इसका आंसर लाएंगे सेलुलोज जो होते हैं दोस्तों वह प्राकृतिक बहुलक होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस में किसका मिश्रण होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए खाना बनाने के लिए जो प्रयुक्त बायोगैस होता है दोस्तों वह किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों वह खाना बनाने वाले बायोगैस का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसमें किसके उत्पादन में होता है? तो दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट का जो प्रयोग होता है दोस्तों वह उर्वरक उत्पादन में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पक्षियों के अध्ययन जो होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे पक्षियों के अध्ययन जो होता है वह ऑर्थोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो निम्न में से देश में विकसित हुए थे। तो दोस्तों जो विकास हुआ था दोस्तों सर्वप्रथम वह अफ्रीका देश में मानव का विकास सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का संचरण में मदद करती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले किस चीज का प्रयोग करते हैं तो इसका आंसर आएंगे टेलिन का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वह चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले चीज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या शामिल होता है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में जो शामिल होता है दोस्तों वह क्या क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर आएंगे कोई विद्वान समुदाय और उसका परिवेश शामिल होता है। जैसे दोस्तों मिलान करें फर्स्ट है हार्मोन। हार्मोन का जो उत्पादन होता है दोस्तों वह कहाँ से होता है? तो इसका आंसर आएंगे टेस्टोस्टेरोन जो है दोस्तों हार्मोन का उत्पादन होता है। दूसरा है एंजाइम। एंजाइम जो है दोस्तों वह लाइपेस में उत्पादन होता है। चौथा है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड जो है दोस्तों वह किससे उत्पादन होता है? तो इसका आंसर आएंगे लेसोथिन जो होते हैं उससे फास्फोलिपिड उत्पन्न होता है। चौथा है बहुलक। बहुलक जो है दोस्तों वह पॉलीइथिलीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज मेमोरी कौन है? तो दोस्तों सबसे तेज मेमोरी अगर पूछा जाए तो इसका आंसर आएंगे रजिस्टर जो है दोस्तों वह सबसे तेज मेमोरी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों संसाधन में जो सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड उपयुक्त में सभी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके, जीएस, साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके, जीएस, साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं दोस्तों यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए चुनिंदे प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।